हमने गांव में घर घर सर्वेक्षण करने के लिए टीमें बनाई थी और वो टीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी तक 13,13,360 घरों का सर्वेक्षण वो कर चुकी है और 62,74,144 फैमिली मेंबर्स का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इनमें से 16,626 में जो खांसी जुकाम के लक्षण पाए गए हैं और 2004 में ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और 2,993 जो लोग हैं वो डॉक्टर से जहाँ अस्पताल के अंडर ट्रीटमेंट है। तो जिस तरह से पॉजिटिव केस कितने आ रहे हैं वो उसका भी कोई आंकड़ा निकल करके आया है? बेड पे क्या नहीं, इनका फिर हम सबका जो टेस्ट हो वो सारों का रिपोर्ट करा रहे हैं। बेड्स की हमारे पास अच्छी उपलब्धता है। नॉन ऑक्सीजन बेड्स जो टोटल हमारे पास हरियाणा में है वो हैं 13,837। इनमें से 681 जो बेड्स हैं 681 वो भरे हुए हैं और 13,156 बेड्स नॉन ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास आज की तारीख में खाली हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन बेड्स की तो टोटल जो हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स हैं हरियाणा में वो है 14,425। इनमें से जो भरे हुए हैं वो है 5,639 और 8,786 बेड्स ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास आज की तारीख में खाली हैं। आईसीयू बेड्स जो हैं वो है 3,729। इसमें से 2,390 भरे हुए हैं और 1,339 खाली हैं आज की तारीख में। अगर मैं बात करूं वेंटिलेटर्स की, क्योंकि हमने इस बार उन पर काफ़ी जोर दिया और कोशिश की कि सब जगह पर वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की जाए, तो 1,676 फुली फंक्शनल वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, जिसमें से 1,240 भरे हुए हैं और 436 वेंटिलेटर्स आज की तारीख में खाली हैं। साहब, इससे अलग एक प्रश्न है कि हिसार में जिस तरह से किसान और प्रशासन आमने सामने हो रहा है और प्रशासन ने अभी बातचीत के लिए बुलाया है किसानों को, तो किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि बड़ी भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं, बड़ी भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगी हुई है। पहले समझौता हुआ था सर। देखिए, वार्ता चल रही है और हमें उम्मीद है कि उसके नतीजे अच्छे निकलेंगे। ब्लैक फंगस के जो मामले आ रहे हैं और उसमें इंजेक्शन की जो उपलब्धता है वो हरियाणा में कितनी है? क्योंकि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि हरियाणा में इंजेक्शन खत्म हो गए हैं, क्या और मंगाए गए हैं? नहीं, देखिए, ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन हैं वो अवेलेबल नहीं है। हमने कुछ व्यवस्था की है, लगभग 700 तो हमने अपने प्रयासों से व्यवस्था की है और 550 हमें केंद्र सरकार से मिले हैं। हमने केंद्र सरकार से 12,000 इंजेक्शन्स की मांग की हुई है, क्योंकि आज की तारीख में हरियाणा में 420 के करीब ब्लैक फंगस के मरीज हैं और ये जो इंजेक्शन है ये एक मरीज को एक दिन में 4 इंजेक्शन लगते हैं।
और कम से कम 10 दिन तो लगाने पड़ते हैं। उसके बाद दूसरी मेडिसिन शुरू हो जाती है, उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए इंजेक्शन्स हमें जल्दी उपलब्ध हो सकें, इसके लिए मैंने विभाग को अगर विदेशों से भी कहीं मिल सकें, इंपोर्ट करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं कि कहीं से भी लाए जाएं, इंजेक्शन लाए जाएं, ताकि हम मरीजों का उचित इलाज कर सकें। साहब, जो ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे भी क्या मामले सामने आए हैं? कोई आंकड़ा है आपके पास कि जो एसिम्टोमेटिक है, कोई भी सिम्टम्स उनको नहीं रहे और ब्लैक फंगस का मामला सामने आया? देखिए, हमने कुछ जो हमारे पास एडमिट हैं उनका हमने एनालिसिस करवाया था। 155 मरीजों का एनालिसिस करवाया, उसमें से जिनको कोरोना हुआ था वो केवल 129 थे, यानी बाकियों को कोरोना भी नहीं हुआ था और ब्लैक फंगस हुई है। जिनको शुगर की बीमारी थी है वो 132 हैं, यानी 155 में से जो बाकी हैं उनको शुगर की बीमारी भी नहीं है लेकिन ब्लैक फंगस है। स्टेरॉयड का बहुत शोर डाला जा रहा है कि स्टेरॉयड से हो गया। इनमें से केवल 116 मरीज जो थे वो स्टेरॉयड में थे 155 में से, यानी बाकी जो हैं उन्होंने कभी स्टेरॉयड नहीं खाया, उनको नहीं दिए गए, लेकिन उनको ब्लैक फंगस है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात की जा रही है कि ऑक्सीजन से हो गए होंगे। इन 155 मरीजों में से केवल 59 मरीज ऑक्सीजन पर थे, बाकी तो ऑक्सीजन पर नहीं थे लेकिन उनको ब्लैक फंगस हुआ। अभी ठीक ढंग से निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा कि ये ब्लैक फंगस किन कारणों से हो रही है। हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं पूरी तरह से और इसका हल निकालेंगे। हम जो इसका इंजेक्शन है उसके अतिरिक्त जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हो सकती हैं उसकी भी खोज कर रहे हैं। उसके लिए हमने बाकायदा एक बोर्ड बनाया है पीजीआई में कि वो हमें सुझाएं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन कौन सी हो सकती हैं ताकि मरीजों का इलाज किया जा सके। तो आपकी रिसर्च में ये आया कि 155 में से 23 मरीज ऐसे हैं जिनके कोई सिम्टम नहीं था। अब जो तथाकथित बातें कही जा रही हैं कि जिन कारणों से ये ब्लैक फंगस हो रही है, तो 155 में से 23 तो ऐसे हैं जिनमें ऐसा एक भी कारण नहीं है। एक भी साहब, जिस तरह से लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है उसमें दुकानों को खोलने का समय 7 बजे से 12 बजे तक रखा गया है, क्या लगता है आपको ये उचित समय है? क्योंकि 7 बजे तो लोग सो के भी नहीं उठते। देखिए, ऐसा है, अभी जो हमारी पॉजिटिविटी दर है वो 9% है और जानकार कहते हैं कि जब तक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे ना आ जाए तब तक ज़्यादा ढील दी नहीं जा सकती। ये तो हमने लोगों की मांग को देखते हुए कुछ समय के लिए दुकानें खोलने का इजाज़त दी है।